जिसका विरोध करते थे, अभी इनसे पूछो वो रेवड़ी है क्या है, गजक है, पूछो ऊपर डायरेक्ट। अरे जब ये अकाउंट खुलवा रहे थे तो आपको बहुत छाती पीट रहे थे। यही तो प्रॉब्लम है, दे आर इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। न्याय का विरोध करते हैं, अकाउंट खुलवा रहे थे, मेरी बात सुनो अंजना जी, न्याय स्कीम का विरोध करते हैं, कृषि सम्मान निधि ट्रांसफर करते हैं, रेवड़ी का विरोध करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। अरे आपकी रेवड़ी गजक है, अब दूसरे कोई बांटे तो वो रेवड़ी है, ये कौन सी बात होगी? प्रोफेसर कुमार की भी बात सुन लेते हैं। नहीं, उनको भी प्लीज बोल लेने दीजिए, प्लीज उनको भी बोल लेने दीजिए। सुन लेते हैं सर, आपकी 23 करोड़ वाली जॉब की बात को तो खारिज कर दिया इन्होंने। नहीं, खारिज तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कहने को, लेकिन आरबीआई के आंकड़े देखे जाएं, क्योंकि आरबीआई तो ऑफिशियल है, तो आरबीआई के आंकड़े क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जहां 100 दिन का काम प्रति परिवार मिलना चाहिए, वहां 50 दिन का मिल रहा है। 50 दिन का जो नहीं मिल रहा है, तो 50 दिन में एक परिवार 5 लोगों का कैसे कर सकता है? और जब भी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो आवंटन किया गया, देखा गया उससे कहीं ज्यादा हुआ और तनख्वाहें मिल नहीं रही है वहां पे, तो इसका मतलब है कि और ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे, है ना। और दूसरी बात ये कि जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो उसको तो 19 करोड़ लोग हैं जो बाहर है लेबर फोर्स से, उसमें महिलाएं बहुत बड़े लेवल पे हैं, शिक्षित युवक जो है 15 से 29 साल के वो बाहर हैं। तो पहली बात तो प्रॉब्लम तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो मैं एक आपसे से सवाल है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, हाँ, प्रॉब्लम दिख रहा है, हाँ, सोल्यूशन कहाँ है? तो सोल्यूशन है, चूक क्या हाँ, है? अगर वाकई कोई चूक है सरकार के स्तर पर, क्या है? तो वो ये चूक है कि हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो बढ़ावा दे रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिर रहा है। जहां 94% लोग काम कर रहे हैं वहां पे गिरावट है, जहां पे 6% लोग काम कर रहे हैं उसमें बढ़त है। तो जो 94% है उसकी डिमांड शिफ्ट हो गई, जैसे कि अब ई कॉमर्स से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 30-40% बढ़ रहा है, तो जो नेबरहुड स्टोर है वहां से डिमांड कम हो गई है, वहां पे रोजगार कम हो गया, वहां पे आमदनी कम हो गई। उसी तरह आप टेक्सटाइल सेक्टर ले लीजिए, आप लेदर गुड सेक्टर ले लीजिए, आप एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई नहीं, माइक्रो, देखिए ये समझने की बात है, 6000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है, 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दोनों? नहीं, अनऑर्गेनाइज में ही माइक्रो आता है, और उसका 97.5% एम्प्लॉयमेंट माइक्रो में है, और माइक्रो पिट रहा है, तो इसलिए जब बेरोजगारी जो बढ़ रही है। अजय सुनिए ना, इसी से जुड़ा है सिद्धार्थ, एक चीज समझाइए मुझे याद है 2014, एक तो ठंडी हवा इतनी चल रही है ना, कुछ गर्माहट भरी खबर कुछ बता दें आप, अंदर की बात मुझे बता दें कुछ, अगर आपको मालूम हो। उस समय हुआ कि हम ऐसा देखेंगे जब इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा, ऐसा एक माहौल आ सकता है। 14 से लेके 22 आ गए हम, इनकम टैक्स को लेके पिछले कुछ समय से तो कुछ हुआ ही नहीं। इस बार कुछ हम उम्मीद करें या भूल जाएं, मतलब वो अपनी याददाश्त के किसी कोने में डाल के लॉक कर दूं मैं? देखिए, उम्मीद 2019 से लगातार बन रही है, और उम्मीद का कारण है, ये केवल पत्रकार की उम्मीद नहीं है, ये वाकई में उम्मीद है। उसके पीछे 2 कारण है। 2019 में एक बहुत बड़ा, सितंबर में बजट से बाहर बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कट हुआ बड़े उद्योग के लिए, कि वो नया निवेश करेंगे, नई नौकरियां बनेंगी, बहुत अच्छा है, हम उस पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। आज 2024 की कगार पे हैं, तो मिडिल क्लास के लिए इसमें 2 बातें हुई हैं। एक, महंगाई की मार, और महंगाई की मार केवल चीजें महंगी नहीं होती है, प्रोफेसर साहब जानते हैं, जो आपका कुछ मान लीजिए 2 पूंजी 2 पैसा कहीं पे जमा भी है, उसकी भी डिवैल्यूएशन होती है, उसके लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए। और एक, मैं अब हमारी सारी पैनल इस बात को जानती है कि हमारे महंगाई के आंकड़े, कई प्रकार की महंगाई है जिसको कैप्चर नहीं करते हैं। ओला उबर कितना महंगा होगा ये कहीं पे डेटा में कैप्चर्ड ही नहीं है। ट्यूशन कितनी महंगी है जो कैश में दी जाती है, ये एक सच्चाई है, वो कहीं कैप्चर्ड नहीं है। इसलिए एक मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन है कि आप हमें कोई रिलीफ या चंदा नहीं दीजिए, टैक्स पेयर है, सम्मान निधि देती है सरकार, समझा दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सम्मान के साथ बिल देते हैं ना, सम्मान के साथ कुछ रिलीफ तो चीज अलग चीज, आप और वो कुछ और बोल रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, ये आप सोचिए कितना बड़ा एक डिस्टॉर्शन है हमारी व्यवस्था में। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे, आज हम इस ऊंचाई पे, कुछ हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, बारिश भी शुरू हो गई है और ठंडी हवाएं बिल्कुल। 18% टैक्स लगता है हर साल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, ठीक है, पर वही अगर कॉर्पोरेट लेवल पे जो है हॉस्पिटल में, उस पे वो नहीं लगता, तो आम आदमी जाए कहां? सवाल पूछे। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है जीएसटी काउंसिल में, और कर बढ़ा के रखते हैं, हम लोगों से केवल कहते हैं तेल के दाम, जो जहां सरकार में अपना वैट बढ़ाते हैं ये, और फिर समझाते हैं इकोनॉमिक स्टेट का।
और बजट से बाहर जीएसटी अब ज्यादा एक बड़ी चिंता है हम लोगों के लिए फ्रॉम अ मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव। अब इस ठंड में सर हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ सोल्यूशन बताइए सर। स्नैक्स इधर स्नैक्स है, उधर सोल्यूशन आया कि देखिए कोशिश ये होती है हमारी सरकार की कि आम नागरिक को फायदा हो। आम नागरिक के लिए जितने फायदे, अब जैसे 50 करोड़ लोगों को अगर हॉस्पिटलाइजेशन का फायदा हो तो कौन है वो? अपने ही मिडिल क्लास, लोअर एंड मिडिल क्लास लोग हैं। सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा कैलकुलेशन है आपका। देखिए 6.7%, आपको जो लोन देने का जो हमने राहत लोन देने के लिए मिडिल क्लास को लोन नहीं मिल रहा।